यूपी विधानसभा चुनाव की जब बात आती है तो अक्सर हर किसी की नजर जातिवाद राजनीति पर जाती है, क्योंकि इतिहास से लेकर के आज तक यूपी चुनाव को जातिवाद चुनाव ही तो कहा गया है। मगर इस बार नजरिया कुछ और है। जहां हर पार्टी अपनी जीत का दावा कर रही है, लेकिन इन सब के बीच वार पलटवार की राजनीति अपनी चरम सीमा पर है। अगर सियासी महकमे में बात हो रही है तो तुष्टीकरण या फिर ध्रुवीकरण की, फिर वो 300 यूनिट फ्री बिजली का कसर तंज हो या फिर अपर्णा यादव का साइकिल छोड़ कमल का दामन थामना हो। यह कहना गलत नहीं होगा कि चुनाव आते ही हर पार्टी के नेता, राजनेता अपने कामों का गुणबखान करना कैसे भूल सकते हैं। हर कोई अपने को प्रबल दावेदार बता रहा है। ऐसे में सियासी महकमे में वार पलटवार होना कैसे पीछे रह सकता है। इस बार देखने में लगता है कि यूपी विधानसभा चुनाव जातिवाद से मुड़कर कहीं वार पलटवार में ना सिमट जाए, क्योंकि दौड़ तो इस बार कौन शेर है तो कौन सवा शेर है, इसके इर्द गिर्द मंडरा रही है। अब हाल ही में विधानसभा चुनाव को देखते हुए समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश वासियों के लिए एक बड़ा वादा किया। उन्होंने विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद सत्ता में आने पर 300 यूनिट तक की बिजली फ्री देने को कहा है। बढ़े हुए बिजली के बिल मिले, कई शिकायतें ये आई जहां पर बिल को लेकर के बहुत सारी दिक्कतें रहीं। कई लोगों पे एफआईआर भी हुई, बहुत सारे लोग संकट में भी रहे और हैरेसमेंट भी बड़े पैमाने पे हुआ है। जहां सुधार किया जाएगा वहीं समाजवादी पार्टी ने फैसला लिया है कि जिनके पास वर्तमान में घरेलू बिजली के कनेक्शन हैं, उनके बिजली के बिल में जो नाम लिख करके आता है वही नाम लिखाएं। समाजवादी पार्टी कल से इसका अभियान चलाने जा रही है कि 300 यूनिट जो लोग चाहते हैं उन्हें फ्री मिले, उनके लिए नाम रजिस्टर करने का काम, फॉर्म भरने का काम कल से इस अभियान को समाजवादी पार्टी शुरू कर रही है, जिसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर सीधे अखिलेश यादव पर तंज कसा। उन्होंने कहा, बाप मार डाले इस अंधियारे में, बेटवा बनवा पावर हाउस। वहीं अखिलेश यादव का कहना है कि वर्तमान सरकार के सत्ता में होने पर लोगों को बिजली मीटरों में शिकायतें आई, जो उनकी सरकार आने पर दूर की जाएंगी। तो वहीं दूसरी ओर अपर्णा यादव का भाजपा में शामिल होना भी किसी पलटवार से कम नहीं। दरअसल चुनाव नजदीक आते ही कुछ नेताओं को याद आने लगता है कि उनके साथ उनकी पार्टी में अन्याय हो रहा है। वहीं यह कहना गलत नहीं होगा कि इसे पार्टी की ओर से उन्हें टिकट ना मिलना भी एक नजरिया है, जिसको लेकर के हर पार्टी दूसरी पार्टी के साथ अदला बदली करना शुरू कर देती है। अब हाल ही में जिस तरह से भाजपा के कुछ कदावर नेता ने भाजपा सरकार का हाथ छोड़ सपा का दामन थाम लिया, जिससे कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार पर अखिलेश यादव का वार था। मगर अब भाजपा में शामिल हुई अपर्णा यादव सपा का खास नुकसान बताया जा रहा है, क्योंकि मुलायम सिंह की बहू अपर्णा यादव भाजपा में शामिल हो गई हैं, जो कि योगी सरकार का अखिलेश पर बड़ा पलटवार है। आपको बताते चले 2017 में अपर्णा यादव ने सपा की ओर से चुनाव लड़ा, जहां उन्हें रीता बहुगुणा जोशी से करारी हार का सामना करना पड़ा था। तो वहीं अखिलेश यादव ने इस बार चुनाव को लेकर के यह साफ कर दिया था कि कोई भी टिकट परिवारवादी नहीं होगा, जिसको लेकर के अपर्णा का सपा छोड़ भाजपा में आना भी एक वजह बताई जा रही थी। मगर अपर्णा ने साफ तौर पर कहा, मैं प्रधानमंत्री जी से पहले ही से ही प्रभावित रहती थी। मेरे लिए सर्वप्रथम राष्ट्र है, अब मैं राष्ट्र की आराधना के लिए निकली हूँ। आप सबका सहयोग आने। मुझे भारतीय जनता पार्टी का मेंबर बनने का एक सुअवसर दिया। मैं, जैसा कि सभी जानते ही हैं, मैं हमेशा से प्रभावित रहती थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, और मेरे चिंतन में हमेशा राष्ट्र सबसे पहले है। मुझे लगता है कि राष्ट्र का धर्म मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं बस यही बोलना चाहती हूँ
कि अब मैं राष्ट्र की आराधना करने निकली हूँ। इसलिए आप सभी लोगों का सहयोग भी बहुत अनिवार्य है। देश की जनता को भी कहीं ना कहीं भाजपा की ओर से एक संदेश देने का प्रयास किया गया, जो साफ तौर पर बता रहा है कि यूपी चुनाव केवल जातिवाद चुनाव नहीं बल्कि वार पलटवार चुनाव हो गया है। बहरहाल अब देखना होगा तंज भरी राजनीति क्या प्रबल दावेदार को सत्ता में लाएगी या होगी कहानी कुछ और।